तो सबसे पहले तो समृद्धि आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमें ये बताएँ कि ये जो आपको अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आपका चयन हुआ है तो कितने वर्षों से आप पहले थिएटर कर रही थीं और कैसे आपको इसकी अपॉर्च्युनिटी मिली? मुझे थिएटर करते हुए तकरीबन 9 साल हो गया है। मेरे थिएटर की शुरुआत जबलपुर से हुई थी, अरुण पांडे जी के निर्देशन में, विवेचना रंगमंडल से। उसके तकरीबन ढाई साल पहले मैं भोपाल आई थी, क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ फ्रीलांसिंग होती है। और ये जो एनएसडी का सिलेक्शन हमारा हुआ है, ये मुझे जब मैंने थिएटर जॉइन करा देन स्टार्टिंग डेज़ जब मैं 12-13 साल की थी, तब मुझे पता चला कि एक्टिंग एक फ़ील्ड है, जहाँ पे आप अपना नाम कर सकते हो, काम कर सकते हो। और परफ़ॉर्मिंग आर्ट के लिए कि एक बड़ा इंस्टीट्यूट है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। तो तब से मैंने इसकी रिसर्च शुरू करी, कि कैसे क्या होता है, क्या-क्या होता है और तब से मैंने इसके सिलेबस निकालना शुरू कर दिए। जब भी उसके लिए जो भी अप्लाई करता था क्योंकि डायरेक्टली नहीं मिलता है वेबसाइट्स पे भी, तो उनके थ्रू मैंने सिलेबस निकालना शुरू करा और उसकी प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दी। और 2 ढाई साल पहले जब मैं भोपाल आई, तो मैंने सबके साथ फ्रीलांसिंग काम करना शुरू करा। जहाँ लोगों ने मेरा 1-2 बार काम देखा, फिर मुझे सामने से अप्रोच करना शुरू करा, काम के रिगार्डिंग और फिर ये मेरी जर्नी शुरू होती गई। तो जब ये आपका एनएसडी में चयन हुआ है तो कैसा लग रहा है और आपके परिवार में कितनी खुशी है? सभी को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक ये बड़ी बात होती है कि आप पूरे एक बड़ी संस्था है क्योंकि एशिया की एक बड़ी संस्था है वो, जहाँ से फॉरेन कंट्री से भी लोग अप्लाई करते हैं और इस बार बांग्लादेश से भी हमारे कुछ बैचमेट रहने वाले हैं। तो सबको बहुत खुशी है क्योंकि एक मैं लोअर क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती थी एक टाइम पे, सबने स्ट्रगल करा और अब हम एक मिडिल क्लास फैमिली में हैं। तो ये स्ट्रगल और फिर यहाँ तक पहुँचना सबके लिए खुशी की बात है। लगभग कितने सालों की आपकी जर्नी हो गई है थिएटर में और इस दौरान आपने कौन-कौन से खास नाटक किए हैं? मुझे थिएटर करते हुए जैसे मैंने बताया 9 साल हो गए हैं। मैंने खास नाटक करा ईसुरी जो कि ईसुरी के चरित्र पर आधारित है। आधे-अधूरे जो कि हर थिएटर ग्रुप में या फिर जो भी बंदा थिएटर में आता है उसके लिए एक बड़ा सपना होता है। आधे-अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। फिर मैंने भोपाल में तकरीबन मुझे याद भी नहीं है इतने नाटक किए हैं। तो बहुत सारे जयंत देशमुख जी के साथ सखूबाई करा है मैंने, आनंद मठ किया है, ज्योति दुबे के साथ लमझना करा है और अरुण पांडे जी के साथ हानुश, ईसुरी और कोर्ट मार्शल जैसे कई सारे अच्छे नाटकों में मैंने काम किया है, बतौर समृद्धि इस बार लगभग 6 लोगों ने सेलेक्ट हुए हैं वहाँ पर एनएसडी में। तो आपको क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अब थिएटर का जो फ्यूचर है वो किस प्रकार का है और कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में आ रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश से 6 लोग सिलेक्ट हुए हैं और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि हम सब आस-पास के ही शहरों से हैं और जिस तरीके से रंगमंच बढ़ता जा रहा है, लोग जिस तरीके से रंगमंच को बढ़ावा दे रहे हैं और ख़ास करके युवा पीढ़ी हमारे जो युवा हैं, वो बॉलीवुड के साथ-साथ लाइव परफ़ॉर्मेंस में ज़्यादा अपने आप को प्रेज़ेंटेबल समझते हैं और ये भी एक अच्छी बात है कि मैंने 4th रैंक इसमें लिया है, तो ये भी एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और लोगों को एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि आगे जाके ये लोग बोलते हैं ना कि थिएटर में स्कोप नहीं है, तो उनको एक ये बात है कि नहीं थिएटर में भी स्कोप है। तो थिएटर में भी स्कोप है आपने ये बताया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जब बात होती है तो किस प्रकार का एक सिनेरियो सामने आता है जब आपका सिलेक्शन उसमें हुआ है, तो अब आगे किस प्रकार की थिएटर की और बारीकियों से आप वाकिफ़ होने की संभावना बढ़ जाती है? ये जो हमारा जर्नी रहा है, इसमें मुझे खुद एक्सप्लोर करना पड़ा है। मुझे जितना मिला है खुद से या ढूँढ-ढूँढ के ये वो वाली बात है। पर जैसे ही मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करती हूँ, तो मुझे वहाँ ढूँढना नहीं है, मुझे एक परसी हुई थाली मिलने वाली है, जिसे मैं कैसे एक्सेप्ट करती हूँ, कैसे ग्रहण करती हूँ, ये वाली बात है। क्योंकि वहाँ हमें फ़िज़िकल भी सिखाया जाएगा, म्यूज़िक की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और बाकी सारी चीज़ों से भी रूबरू कराया जाएगा। लाइक अभी जैसे रशिया में ट्रिप गया था, तो रशिया से भी हमने सुना है कि अभी कोलैब करा है उन्होंने। तो हमें एक फ़ॉरेन ट्रिप जो मिलने वाला है, जिसमें हमें बाहर की कंट्रीज़ से भी उनका थिएटर जानने की भी हमें एक वो रहेगा और इंडिया का थिएटर तो हम जानेंगे ही, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को हमें मिलने वाला है। मैं जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश के कई कलाकारों को भी मौका मिलता है और जो दूर रहते हैं, उनको भी यहाँ पर काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये कितना बड़ा एक विद्यालय बन चुका है, केंद्र बन चुका है? मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय ने भी इसका जिससे वो जब से वो शुरू हुआ है और अब तक उसने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बढ़ावा दिया है और अब ये भी अच्छी बात है कि आप एमए कर रहे हो क्योंकि एनएसडी ग्रेजुएट करती है और आपको यहाँ से एमए करने का मौका मिल रहा है मास्टर्स करने का और जिस तरीके से वो एक हम ये कह सकते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो या मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय एक रॉ मटेरियल को तैयार कर रहे हैं जिस तरीके से वो बिल्कुल एक
रॉ मटेरियल हो रहा है और बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं। एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी उन्हें मिलती है। चाहे इंडस्ट्री कह लें हम या फिर थिएटर कह लें, हर तरीके से उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भी। हर बंदा अगर एनएसडी का सिलेक्शन देखता है तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, अगर हम देखें तो दोनों ही संस्थाओं में। पर जिन बच्चों को वहाँ जगह नहीं मिल पा रही है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप को थोड़ा-सा मोटिवेट करके ट्राई करना चाहिए। समृद्धि कौन से किस तरीके के किरदारों को आप ज़्यादा कंफर्टेबल मानती हैं अपने लिए, जो आप लगातार नाटकों में निभाती रही होंगी? ऐसा कोई ज़ोनर नहीं है, मैंने हर तरीके के नाटकों में काम किया है, चाहे वो वैश्य एक नाटक है स्कंद मिश्रा जी का, उसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस रोल भी करा है और दिनेश नायर जी का एक नाटक है शतरंज के खिलाड़ी, तो उसमें एक कॉमेडी कैरेक्टर भी किया है और बीच के कैरेक्टर्स भी किए हैं। और जैसे मैंने बताया मैंने आधे-अधूरे 2 अलग-अलग टीमों के साथ काम करके छोटी बेटी का ही कैरेक्टर किया है, पर हर बार उसे एप्रिशिएट किया गया है। इवन कई बार तो ये भी हुआ है कि जो हमारे मेन पात्र हैं, उनसे भी ज़्यादा। तो ये एक बड़ी बात है मेरे लिए भी और मैं कोशिश करूँगी इसको मैं मेंटेन कर पाऊँ और बढ़ा पाऊँ। और एनएसडी में जो जाते हैं लोग, उनकी ख्वाहिश बॉलीवुड तक पहुँचने की भी होती है। तो आपके मन में भी कुछ ऐसा सपना है कि आप फ़िल्मों में भी कुछ अपना योगदान दें? अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो मैं छोड़ूँगी नहीं उसको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी अभिनेत्री बन के वहाँ से निकलूँ। अब वो अभिनेत्री थिएटर के फ़ील्ड में हो या इंडस्ट्री के फ़ील्ड में, ये तो अब आगे फ्यूचर पे है, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी कि मैं थिएटर को भी उतने तरीके से बढ़ावा दूँ, जितना इंडस्ट्री को हम सब देते हैं यंगस्टर्स, मुझे थिएटर भी करना है। और किस तरह के आपके सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगे एनएसडी के माध्यम से? मैं साइन ड्रामा पे काम करना चाहती हूँ बेसिकली, क्योंकि थिएटर जो है मैं एनएसडी में जाके उस पे रिसर्च भी करना चाहती हूँ और उस बारे में और ज़्यादा जानना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज़ हमारे लिए एक अगर नॉर्मल बंदा है, तो उसको नाटक समझने में कोई इश्यू नहीं होगा, वो देख सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है। पर एक अंधा है, तो वो सुन सकता है, जिससे वो स्टोरी समझ पाता है। पर जो बच्चे सिर्फ़ देख सकते हैं पर सुन और बोल नहीं सकते, उनके लिए अभी थिएटर कोई उतना काम नहीं कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं साइन लैंग्वेज को सीखूँ, उस पे रिसर्च करूँ और फिर साइन ड्रामा या साइन थिएटर में शुरू करूँ। तो आपने जैसे बाकी युवाओं से क्या कहना चाहती हैं जिनका ख्वाब है रंगमंच में अपना करियर बनाना, उनका भी सपना है कि वो भी एनएसडी तक पहुँचे? एनएसडी तक पहुँचना हम सबका एक सपना होता है जो रंगमंच से जुड़े होते हैं। पर जो लोग थोड़ा-सा इसको हल्के में लेते हैं, हमारी आम भाषा में बोलना कि हल्के में, तो एक किसी ने कहा है, इवन आलोक दा और हमारे जो गुरु हैं अरुण दा, वो कहते हैं कि ये साधारण नहीं है। एक एक्टर, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता आगे जाके उसे कौन-सा कैरेक्टर करना है या क्या उसे मिलेगा। तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मुझे एनएसडी के बारे में पता चला तो मैंने सिलेबस, मैंने बताया, मैं निकालती थी और लास्ट ईयर मैंने अप्लाई किया था, बट मैं जनरल थी तो 2 मार्क्स से मैं चूक गई थी और इस बार मैंने टॉप करा है तो एक अलग ही था। तो मुझसे 15 नाटक पूछ लिए थे उन्होंने इंटरव्यू में ही और इस बार मुझसे 6 नाटक पूछे गए थे। बाकी वो बोलते यही है कि आप 2 नाटक पढ़ के आओ, हम उस पे डिस्कशन करेंगे, बट स्टिल जब उन्हें पता चला कि मैंने इतना थिएटर करा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो एक्सरसाइज़ेज़ के दौरान जो कहते हैं कि हमारा 5 दिन का वर्कशॉप वो होता ही इसलिए है। सुबह 8 बजे से लेके रात में 8-9 बजे तक आप कितना एक्सप्लोर करते हो और पैनल जो 16 का होता है, आप कितने तरीके से अपने आप को दिखाते हो, प्रेज़ेंट करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑब्ज़र्वेशन बढ़ाएँ अपना, थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि आपके लिए जो समोसा जिस पेपर में आप खा रहे हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक्टर बनना चाहते हो, एक बड़ा सपना है। तो यही। तो चलिए, आपके विचार वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ हैं और हम एक बार आपको शुभकामनाएँ देते हैं कि आप लगातार थिएटर करती रहें और एनएसडी के माध्यम से कुछ बेहतर करके दिखाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।